दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था चंदेरी युद्ध के बारे में कि कैसे बाबर ने हिंदुस्तान में एक के बाद एक जंगी लड़ी और उसे फतेह मिली। बाबर ने जब से हिंदुस्तान में अपना कदम रखा तब से वह अपना राज्य विस्तार करने में व्यस्त था। उसने खानवा और चंदेरी की लड़ाई राजपूतों से लड़ी। जब उनसे उसे फुर्सत मिली तो अफगानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दोस्तों, घाघरा की यह लड़ाई 1528 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के पास लड़ा गया। यह जंग जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में राजपूतों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद बाबर ने फिर से अफगान विद्रोहियों की तरफ ध्यान दिया। फरमूली और नुहानी सरदार अभी भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। वह हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र किया करते थे। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान में व्यस्त था, अफगानों ने अवध पर विद्रोह कर दिया। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार कर वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से आगरा विजय की योजना बना रहे थे। अफगान विद्रोहियों को बंगाल का सुल्तान नुसरत खान भी सहायता पहुंचा रहा था। इससे अफगानों के हौसले बढ़े हुए थे। अब बाबर अफगानों को और भी अधिक मौका नहीं देना चाहता था। वह चंदेरी के पश्चात उसने अफगानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चंदेरी से बाबर अवध की तरफ बढ़ा। उसके आने की खबर सुनते ही अफगान नेता बिब्बन बंगाल भाग गया। बाबर ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इधर बिहार में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में अपने आप को संगठित कर रहे थे। बंगाल के सुल्तान से भी उसे सहायता मिल रही थी। अफगानों ने बनारस के आगे बढ़ते हुए चुनार का दुर्ग घेर लिया। इन घटनाओं की सूचना पाकर बाबर तेजी से बिहार की तरफ बढ़ा। उसके आने का समाचार सुनकर अफगान डरकर चुनार का घेरा छोड़कर भाग गए। बाबर ने महमूद लोदी को शरण नहीं देने का निर्देश दिया, पर नुसरत खान द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। आखिरकार 6 मई 1529 को घाघरा के निकट बाबर और अफगानों की मुठभेड़ हुई। अफगान इस युद्ध में बुरी तरह हार गए। महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में शरण ली। नुसरत खान ने बाबर से संधि कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने और एक दूसरों के शत्रु को शरण नहीं देने का वचन दिया। महमूद लोदी को बंगाल में एक जागीर दे दी गई। शेर खां के प्रयासों से बाबर ने बिहार के शासक जलालुद्दीन के राज्य के कुछ भागों को लेकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उसे प्रशासक के रूप में बना रहने दिया। इस प्रकार घाघरा के युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति पर थोड़े समय के लिए पूर्णतः अंकुश लग गया। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर ने भारत में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप बाबर एक बड़े राज्य का बादशाह बन गया था। उसका राज्य सिंधु से बिहार और हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी थी। भारत में बाबर का अधिकांश समय युद्ध करके ही बीता, इसलिए वह कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे सका। अंतिम समय में वह काबुल जाना चाहता था। वह लाहौर तक भी गया था, पर हुमायूं की बीमारी के कारण उसे आगरा वापस आना पड़ा। खुद बाबर का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा था। महल में षड्यंत्र हो रहे थे। ऐसी स्थिति में 23 दिसंबर 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उद्धृतकारी बनाया और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बाबर की यह सीरीज खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर